जो न्यू प्रैक्टिस सेट आया है बिहार टीचर के लिए, चलिए आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करते हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। और क्वेश्चन का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? ये मिलता है कालीबंगा से। कालीबंगा जो है राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं वो जुटे हुए खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंटें, चूड़ियाँ, लकड़ी की नाली आदि के साक्ष्य मिले हैं। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईस्वी पूर्व लड़ा गया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे तथा 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए थे। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? विविताध्यक्ष। अर्थशास्त्र में 26 प्रकार के अध्यक्ष का वर्णन है। चारागाहों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? विविता अध्यक्ष कहा जाता था। गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता था? तो पूग कहा जाता था किसको? न्यायालय को। गुप्त काल में जो है न्याय व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। उस समय न्यायालय के 4 वर्ग होते थे। पहला है राजा का न्यायालय, दूसरा पूग, तीसरा श्रेणी और चौथा कुल है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? तो हर्षवर्धन से जो संबंधित नहीं है वो है काव्य दर्शन। काव्य दर्शन जो है वो अलंकार शास्त्राचार्य दंडी 6वीं से 7वीं सदी द्वारा की गई थी। अन्य सभी रचनाएं हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई हैं। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस काल से है? तो मंदसौर अभिलेख का संबंध यशोवर्मन से है। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? तो जो पहली बार पराजित किया था वो था भीम द्वितीय। गौरी का प्रथम आक्रमण जो हुआ था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय ने उसे माउंट आबू के निकट पराजित कर दिया था। यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? तो अपनाई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे शंकराचार्य। चलिए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? तो जो न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी वो था जहांगीर। निम्नलिखित में से किसने दारा सिकों को लघु अकबर कहा था? तो यह कहा था लेन पोल ने। किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? ये थे गुरु हरगोविंद। विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की? कौन थे? देवराय द्वितीय। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वह 1760 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम बार आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह जो था वो मोहम्मद शाह था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? अहमद उल्लाह ने। ऑप्शन बी। किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की संज्ञा दी थी?
तो ये दी थी के.एम. फड़क्कर ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी रमेश चंद्र दत्त ने। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था? तो 1813 का अधिनियम के तहत। आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक जो था वो सर सैयद अहमद खान था। पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हुआ था करम शाह के नेतृत्व में। सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? तो किया था इंडियन ओपिनियन। किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? तो किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1908 में। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था सैयद हैदर रजा ने। किस उदारवादी नेता को द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? तो ये हुई थी स्वराज पार्टी का गठन। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918, असहयोग आंदोलन 1920, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से किसके सुझावों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? यह था लॉर्ड इरविन। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो लॉर्ड रिपन कम्युनल अवार्ड 1932। झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था श्यामलाल प्रसाद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? ये है जायकोव डी। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो करता है NAFED। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ये होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? ये 6 से 14 वर्ष। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? खनिज आधारित उद्योग। निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? ये कहा जाता है आलू को। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है ये? नई दिल्ली में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1985 में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो मैगी नाट रेखा फ्रांस एवं स्पेन।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं देश जान लीजिए। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन। मनीनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस। मेनर हीम रेखा रूस एवं फिनलैंड। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड। डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है? तो कितने द्वीप हैं? 21 21। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो इसका नाम है MF हाइड्रा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स को किस महासागर में गिराया? ये गिराया था प्रशांत महासागर में। सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ते बने फिजी के। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? तो ये हैं नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? देखी है IIT कानपुर ने। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए 2047 तक। मृदु ऊतक एक प्रकार का क्या है? सरल ऊतक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, सही है। मशरूम ब्रायोफाइट के अंतर्गत है, गलत। शैवाल सामान्य पौधा है, गलत। थैलोफाइटा वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता, सही है। केवल 1 और 4, केवल 1 और 4 ऑप्शन बी। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है तो कौन सा है? हेपेटाइटिस। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है तो किससे होता है? बैक्टीरिया से। रसांकुर पाया जाता है तो पाया जाता है छोटी आंत में। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो होता है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी। जब फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सीरम। एस्ट्रोजन स्रावित होता है तो होता है अंडाशय द्वारा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है तो बनता है जाइगोट। मूल भौतिक राशियों की संख्या है कितनी है? 7। निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? तो असत्य हैं उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है। तो ये बल कहलाता है संतुलित बल। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो होगा वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है कहाँ पे? सघन से विरल माध्यम में। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वह है लाल रंग। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। वायल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ये कहते हैं गैस समीकरण। समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है?
तो निकाला जाता है वाष्पीकरण द्वारा। एक्वारेजिया में हाइड्रोलिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है। तो कितना होता है? 1:3। विद्युत का सुचालक अधातु है, तो अधातु जो है वो है ग्रेफाइट। और जब धातु पूछेगा सोना, चांदी, एल्युमिनियम। एक द्रव अधातु है, तो एक द्रव अधातु जो है वो ब्रोमीन। पिच ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो यह है यूरेनियम का। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो यह किया था हेनरी बेकेरल। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया है? तो किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो दिया गया है 73वां संविधान संशोधन। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो राष्ट्रपति को। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। डर का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। तो किस पे? अपीलीय क्षेत्राधिकार पर। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है, यह सर्वोच्च न्यायालय। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? ये रहते हैं राज्य के। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो इनका संबंध है दूसरी पंचवर्षीय योजना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? तो इनमें से कोई नहीं। बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? ये रहने का अनुमान है 15.24। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो होता है पंजाब में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। दम्फा ये है मिजोरम में। और रणथंभौर जो है वो है राजस्थान में। तो होगा सी 3, 4, 2, 1। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? तो होती है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है तो प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 13 देश हैं। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो फॉकलैंड जलधारा ठंडी है। लेब्राडोर जलधारा ठंडी है। वेनेजुएला जलधारा है भी ठंडी है। इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो यह है इराक। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? तो ये जिला है पूर्णिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो कहाँ का है? गोपालगंज का। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है?
तो यह है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। शून्य रेखा कहलाती है तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 से 120 तक वो मैथ के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा इसका PDF। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।